गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर जो बहुत मजेदार है और इंटरेस्टिंग है, आप लोगों से संबंधित है। ठीक है, उस चैप्टर का नाम है ऐसे ऐसे। देखिए, इसमें पात्रों का परिचय दिया है। मोहन एक विद्यार्थी है जिसकी ये पूरी कहानी है। दीनानाथ एक पड़ोसी है। माँ मोहन की माँ है। पिता मोहन के पिताजी हैं। मास्टर मोहन के मास्टर जी हैं और अन्य लोग भी हैं, वैद्य जी, डॉक्टर और एक पड़ोसिन भी है इसमें। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। उसका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई घर में। अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं, एक और रेडियो का सेट है, दो और छोटे छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं। कुर्सी बीच में कुर्सियां, एक छोटी मेज भी है, उस पर फोन रखा है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। 8-9 वर्ष के लगभग उम्र होगी। तीसरी क्लास में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है, बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता पास बैठे हैं। देखिए, ये एक कमरे का दृश्य बताया गया है, बरामदे का, जिसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। और वह बच्चा मोहन कौन सी क्लास में पढ़ता है? तीसरी क्लास में। देखिए, माँ कुछ करके ना ऐसा मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेक ले। चादर हटाकर पेट पे बोतल रखती है। देखिए, एक माँ है जिसके बच्चे के पेट में दर्द हो रही है, वो अपने बच्चे को सांत्वना दे रही कि बेटा ऐसे परेशान मत हो, अभी ठीक हो जाएगा, अभी डॉक्टर को बुला रखा है, तब तक तुम क्या करो, ये गर्म बोतल है, इससे पेट में सेक लगा लो। ठीक है। फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती है माँ। इसने कहीं कुछ अंट संट तो नहीं खा लिया? वो से पूछ रही कि आज इसने कुछ उल्टा सुल्टा तो नहीं खा लिया, गलत सलत तो नहीं खा लिया? पिता, कहाँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे, यह तो दफ्तर में चलने तक कूदता फिरता रहा, बस अड्डे में आकर एकाएक बोला, पिताजी मेरे पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। आज वो अपने पिताजी के साथ अपने पापा के दफ्तर गया था, ऑफिस गया था, और वहां जाकर उसने क्या करा, वहां जाकर कह रहे हैं कि इसने कुछ नहीं किया, बस खेलने कूदने में ही था, बस एक केला और एक संतरा उसने वहां पर खाया। माँ, कैसे? और बोले, पिता बस ऐसे ऐसे करता रहा, इसने बस अड्डे में ही मुझे ये बताया कि इसने कहा कि पापा मेरे पेट में क्या हो रही है, ऐसे ऐसे वाली दर्द हो रही है। मैंने कहा अरे गड़गड़ होती है? तो बोला नहीं। फिर पूछा चाकू सा चुभता है? तो जवाब दिया नहीं। गोला सा फूटता है? तो बोला नहीं। जो पूछा उसका जवाब नहीं, बस एक ही रट लगाता रहा, ऐसे ऐसे। मैंने इससे कई प्रकार से पूछा, गड़गड़ हो रही है, पेट में चाकू से चुभ रहे हैं, सुई से चुभ रही है, या गोला सा फूट रहा है, क्या हो रहा है बेटा बताओ? तो बोला कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, बस मेरे पेट में क्या हो रही है, ऐसे ऐसे हो रही है। अम्मा हंसकर, अम्मा को हंसी आ गई अपने बेटे की हंसी। दुख का दुख, या मेरे यह ऐसे ऐसे क्या होता है, कोई नई बीमारी तो नहीं? बेचारे के मुंह कैसे उतर गया है, हवाइयां उड़ रही हैं। अब माँ बड़ी बेचैन होगी कि ये ऐसे ऐसे कौन सी बीमारी आ गई, कहीं नई बीमारी तो नहीं आ गई? ये आजकल वैसे भी नई नई बीमारियां चल रही। माँ बेचारी बहुत ज्यादा परेशान होगी और अपने बेटे का चेहरा देखती है और बोलती, इसका तो क्या है, चेहरा ही उतर गया है। पिताजी, अरे एकदम सफेद पड़ गया है, खड़ा नहीं रहा गया, बस मैं भी नाचता रहा, मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। बोले, बेचारा बस अड्डे में से बोल रहा था और बस मैं बिल्कुल नाचते रहा कि मेरे पिताजी मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। मोहन जोर से करने लगा और जोर से चिल्लाने लगा, कराने लगा दर्द से। माँ, ओ माँ ने ना बेटे, मेरे लाल ऐसे नहीं, अजी जरा देखो डॉक्टर क्यों नहीं आया, इसे तो कुछ ज्यादा ही तकलीफ हो जान पड़ती है, यह ऐसे ऐसे तो बड़ी खराब बीमारी है, देखो ना कैसे लौट रहा है, जरा भी कल नहीं पड़ती। हींग, चूरन, पीपरमेंट सब दे चुकी हूँ, वैद्य जी आ जाते। कह रही क्या, जल्दी करो तो डॉक्टर को फोन करो, मैंने तो सब कुछ खिला दिया है, हींग, अजवाइन, पेपरमेंट, जितनी भी घरेलू दवाइयाँ होती वो सब मैंने इसको खिला दी हैं, इससे कोई असर उसका हो नहीं रहा है। देखिए, तभी फोन की घंटी बजती है, मोहन के पिताजी उठाते हैं। अब फोन की घंटी बजी तो उसके पिताजी ने उठाया।
43332 है। हाँ, तो उसने फोन मिलाया। जी हाँ 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 हाँ, बोल रहा हूँ। कौन, डॉक्टर साहब? जी हाँ, मैं मोहन के पेट में दर्द है। जी नहीं, खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है। बस जी नहीं, गिरा नहीं, ऐसे ऐसे होता है, बस जी ऐसे ऐसे होता है, बस जी ऐसे ऐसे ही, ऐसे ऐसे क्या भला है, कुछ समझ में नहीं आता। जी 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 हाँ, चेहरा भी एकदम सफेद हो रहा है, नाचता नाचता फिरता है। जी नहीं, दस्त भी तो नहीं आया। जी हाँ, पेशाब तो आया था। जी नहीं, रंग तो नहीं देखा। आप कहें तो अब देख लेंगे। अच्छा जी, जरा जल्दी आइए। अच्छा जी, बड़ी कृपा है। फोन का चोंगा रखा, डॉक्टर साहब चल दिए हैं, 5 मिनट में आ जाते हैं। देखिए, फोन बजा तो उनके पिताजी फोन पे बतियाने लगे डॉक्टर साहब से। हाँ 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 हाँ, बस उसके पेट में दर्द हो रहा है, वो कह रहा है कि ऐसे ऐसे हो रहा है। डॉक्टर साहब ने थोड़ी सी नॉर्मल जो जानकारी पूछी, वो उनके पिताजी उन्हें बताते रहे, क्योंकि अक्सर डॉक्टर उसी हिसाब से क्या लेके आते हैं, दवाइयाँ लेके आते हैं, इसलिए वो उनसे पूछ रहे थे। मोहन, माँ ओ माँ, उल्टी आती है। उठकर नीचे झुकता है, सिर पकड़ता है, 3-4 बार वो करता है, थूकता है, फिर लेट जाता है। हाय हाय। अब देखिए, मोहन और ज्यादा करने लग गया। मोहन को उल्टी आने लगी है। उसने सिर नीचे किया, उल्टी आने के वो करा, वक वक करी। उसके बाद फिर से दोबारा से क्या हो गया, वो सो गया। माँ कमर सहलाती, माँ बेचारी इसकी कमर सहलाती। क्या हो गया? दोपहर को भला चंगा था, कुछ समझ में नहीं आता, कैसा पड़ा है। नहीं तो मोहन भला कब पढ़ने वाला, हर वक्त घर सिर पे उठाए रहता था। उसकी माँ कहती, पता नहीं क्या हो गया मेरे लाल को, मेरे बेटे को, कहाँ ये भला चंगा सा नाश्ता फिरता रहता। नहीं तो ये अभी तक बैठता, इसने तो पूरा सर क्या था, अपने सर पे उठा देना था। दीनानाथ आगे, अजी क्या घर, क्या पड़ोस भी गुलजार किए जाता है। इसे छेड़, उसे पकड़, इसे मुक्का, उसे थप्पड़, यहाँ वहाँ, हर कहीं मोहन मोहन मोहन। अरे दीनानाथ जी जो उनके पड़ोसी थे, वो आए हुए थे, उन्हें बोले, अरे घर तो छोड़िए, ये तो पूरे पड़ोस को गुलजार किए रहता है, ये तो इतना ज्यादा शैतान है, इसको छेड़ना, उसको पकड़ना, इसको मारना, उसको धक्का देना, ये सब मोहन ही करता था। हर पूरे पड़ोस में सब जगह सिर्फ एक ही मोहन का नाम सुनाई देता था। पिता, हाँ बड़ा नटखट है। माँ, पर अब तो बेचारा कैसा थक गया है, मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। अब बोली कि हे भगवान, कल मुझे तो इस बात का डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा, ये बेचारा तो वैसे इतना बीमार पड़ गया है। दीनानाथ जी, नहीं जी हाँ, कुछ बड़ी तकलीफ है, तभी तो पड़ा है। मामूली तकलीफ में तो ये कुछ समझता ही नहीं था, पर कोई डर नहीं, मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, वो आ ही रहे होंगे, ठीक कर देंगे। कहा कि मैं समझता हूँ, ये छोटी मोटी तकलीफ को तो कुछ समझता नहीं था, कुछ बड़ी परेशानी हुई होगी तभी ये इतना कर रहा है, नहीं तो ये एक जगह बैठने वाला बच्चा नहीं था ये। कोई बात नहीं, मैं क्या करता हूँ, मैंने वैद्य जी को बोला, वैद्य जी भी आते होंगे। मोहन तेजी से, अरे रे रे रे, मोहन फिर जोर जोर से चिल्लाने लगा। माँ घबरा कर, क्या है बेटा, क्या हुआ? मोहन रुआसा, बड़े जोर से, ऐसे ऐसे होता है माँ, ऐसे ऐसे, फिर जोर से रोने के उसमें, और बोलता है कि ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ, ऐसे कैसे बेटा, ऐसे क्या होता है? माँ ने बोला कि बेटा ये बताइए, ऐसे ऐसे है कौन सी बीमारी? मोहन ऐसे ऐसे पेट दबाता है, फिर से पेट ऐसे ऐसे बोल के पेट दबाता है। तब तक कौन आ जाते हैं? वैद्य जी पहुंच जाते हैं। वैद्य जी, कहाँ है मोहन? मैंने कहा जयराम जी की, कहो बेटा, खेलने में से जी भर गया, कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं बची क्या? अब वैद्य जी भी शायद पड़ोस के होंगे, इसलिए उन्हें पता था कि मोहन बहुत शैतान है। उसने कहा, कहाँ है मोहन, जरा बुलाओ इसे, देखते हैं, धमा चौकड़ी करने के लिए आज शायद इसके पास कुछ बचा नहीं, इसलिए इसके पेट में क्या हो रही है, ऐसे ऐसे। सब उठकर हाथ जोड़ते हैं, सबने वैद्य जी को नमस्कार करा, कुर्सी दी। अब देखते हैं आगे। पिता, वैद्य जी शाम तक तो बिल्कुल ठीक था। पिता बता रहे हैं कि डॉक्टर वैद्य जी को कि शाम तक बिल्कुल ठीक था बेटा। दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एक बार एकाएक बोलने पड़ा, मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता ये कैसा दर्द है। बस दफ्तर से जब मैं घर को आने लगा तो इसने रास्ते में ही बोला कि मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है और दर्द हो रहा है। फिर समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या चीज है जो ऐसे ऐसे हो रही है। वह जी, अभी बताता हूँ, असल में बच्चा समझ नहीं पाता है। उन्होंने कहा कि बच्चे को पता नहीं चलता कि हो क्या रहा है। ठीक है, अब नाड़ी दबा कर देखी उन्होंने, वात का प्रकोप है। मैंने कहा बेटा जीभ तो दिखाओ।
अब बैद जी ने अपना अनुमान लगाया, उन्होंने कहा कि बेटा जरा जीभ दिखाओ, और जीभ दिखा के नाड़ी देख के उन्हें लगा कि वात मीन्स होता है हवा, ठीक है, जिसे हम गैस कहते हैं। गैस्ट्रिक हो जाती है ना हमारे पेट में तो हमें बड़ी परेशानी होती है। तो आपने देखा होगा, आप बच्चों को कम होती है, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो वैसे वैसे क्या होती है, गैस की प्रॉब्लम बढ़ती ही जाती है। मोहन जीभ निकालता है, कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि कब्ज है इसके पेट में और पेट साफ नहीं हुआ है। पेट टटोलते हैं, पेट साफ नहीं हुआ है, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। क्यों बेटा? उन्होंने कहा कि पेट साफ नहीं हुआ है, सुबह फ्रेश नहीं हुआ होगा, इसकी वजह से इसके पेट में क्या हो गई है, दर्द हो रही है, ऐसे ऐसे हो रही है। मोहन कहा कर जी हाँ, ओ, उन्होंने कहा कि हाँ ऐसे ही हुआ था, ऐसे लग रहा है मुझे भी। उसने ये कहना शुरू कर दिया। मोहन बड़ा ही चतुर और चालाक है। इससे आगे की कहानी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा? देखते हैं मोहन और क्या क्या शैतानी करता है। ओके बेटा, बाय।